अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, तभी इजाज़त दे तो एक सलवात मौला अब्बास की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। है इजाज़त, नौकरी शुरू कर लीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए, बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए, बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, बे औलाद मोमिनीन को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए। हज ज़ियारत आप सबको मौला नसीब फरमाए। बानियान की और आपको मौला किसी का मोहताज न फरमाए। घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। हमारे वतन की मौला हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज़ादार और आज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत नसीब फरमाए। आपके मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन और शुहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। या अगले बंदा सीटें बदलो। बेटा थोड़ा खुश हो, हंस पे, खैर है, मैं तेरा अपना ही हूं। एडा मुंह ना बना, तेरे सहारे पे पढ़ना है। क्योंकि इतने मुअज़्ज़िज़ीन और साहिबान अकीदा और मार्फत वाले लोग बैठे हैं, तो मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का। ढेर सारे दरवाजे खोलता है हुसैन का बाबा जब साहिब मिंबर पे आता है, लेकिन गुजरना तो किसी एक दरवाजे से होता है। हमारी बसात ही नहीं कि हर दरवाजे से गुजर सकें। आज मेरा दिल है बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से अल्लाह ने कुरान शुरू किया है। आबाद शाद रहो। एक एक कदम आगे हो यार, ये बोलते हैं कि नहीं और मैं परेशान हो जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा जो है ना, एक एक कदम आगे हो जाना। जो जवान बैठे हो चलें, ठीक है मलिक साहब मेहरबानी, तवज्जो जी, बस ठीक है। सुने, कुरान जहां से शुरू किया अल्लाह ने, वहीं से बात शुरू करते हैं। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ है। अलहम्द जो है ये कुरान का दीबाचा है। मैं बच्चों को समझाता हूं कि दीबाचा किसे कहते हैं। मसलन 1000 सफ़े की किताब लिखी जाए, जो पहला सफ़ा होता है वो दीबाचा होता है। क्या मतलब? जो 1000 सफ़े में है वो एक सफ़े में है। 1 2 हाथ उठाने से आपको जहमत तो होगी, लेकिन मेरा दिल लगा रहेगा। अलहम्द कुरान का दीबाचा है। आपके क्या कहना सर? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला मुझे कुरान की तालीम दें। अली फरमाते, अब्दुल्लाह तेरी सांसें टूट सकती हैं, तालीम कुरान खत्म नहीं हो सकती। आप गौर फरमाते तो आप यकीनन मुझे शाबाश देते। अली ने यह नहीं कहा कि मेरी सांसें खत्म हो सकती हैं। आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो। जवान एक दफा सुस्ती उतारो यार। है गरी यार, आपके क्या कहने? इस बरकत के क्या कहने? उस बीबी के क्या कहने जो रहमत का नज़ूल फरमा रही है। हाँ, जब तक वो करम ना करे ऐसी तवज्जो होती नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, अब्दुल्ला मैं तुझे एक जुमले में कुरान की तालीम देता हूं। मौला हुक्म फरमाया। अल्लाह ने सारा कुरान यासीन में रखा, सारी यासीन अलहम्द में रखी, सारी अलहम्द बिस्मिल्लाह में रखी, सारी बिस्मिल्लाह बे के में रखी, सारी बे के नुक्ते में रखी, और फरमाते नुक्ता मैं अली हूं। आपके थैंक यू बेटा, आप भी बोल पड़े हैं मेरे साथ। आप ना होते ये दरमियान वाले हाथ क्यों नहीं उठाते हो यार? सारे अली के नौकर बैठे हो। है अली यार, ना करो। बच्चे को कुछ ना कहो यार, बच्चे को समझाते समझाते तुम्हारा टाइम गुजर जाएगा। बच्चा बच्चा होता है, वो जो मर्जी करता रहे। उसे 14-15 साल तक अल्लाह कुछ नहीं कहता, मैं क्यों कुछ कहूं? तो
अलहम्द कुरान का दिबाच है। मैं बात छेड़ खड़ा हूं, खुदा करे इसी तरह खरीदार बने रहें आप। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ है। अगर तो बन गए खरीदार तो फिर पता नहीं कौन कौन से जौहर आपके हवाले करने को दिल कर रहा है। अगर बार बार मैं आपको यूं कहूं कि बोलते रहो तो फिर शायद घड़ी चल रही है। क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इतना ही काफी है। ना करो बच्चों को कुछ यार, तवज्जो करो। और फिर आगे भी वही बैठा करे जिसको बोलने का ढंग हो, जिसे चुप करके सुनने की आदत हो, हमारे साथ बैठा करे। अल्लाह कहते हैं अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ वो किताब हैं। होते तो बोलते, हर्फ 3 है। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। ये 3 हर्फ अल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ज़ालिकल किताब, वो किताब है। वाह 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 वाह, कुरान समझने वालों को वाह वाह है सरकार। वो किताब है, ज़ालिकल इसमें इशारा है दूर के लिए, यानी ये किताब कह रही है कि कोई और किताब है। 1 2 हाथ से लंगर करता है, कभी बुलंद भी हो जाया करे यार। ज़ालिकल किताब किसी अपनी मर्जी के आलम से तर्जुमा करवा लेना। थोड़ी सी जवान कोशिश करो, मौला आपको आबाद रखे। हैदरी यार, ये वो किताब है, करती क्या है? ये जो किताब है अलिफ लाम मीम, ये करती क्या है? अल्लाह कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये हर किसी को हिदायत नहीं देती, बस मुत्तकीन को हिदायत देती है। वाह 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 वाह। या मैं फंस गया या जनाब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। कोई अल्लाह फरिश्ते भेजेगा जो मुझे भी शाबाश देते रहेंगे। मैं हुक्म की तामील में, ढेर सारे हुक्म की तामील में आपकी ज़ियारत के लिए खड़ा हूं। फिर गौरी भाई की मोहब्बत में लेट भी हो गए, भाई की मोहब्बत में भी हो गए, फिर जब हो ही गए तो फिर हो गए। अब मैं भी जनाब को ऐसे जाने नहीं दूंगा। या मेरे साथ शामिल रहोगे या फिर मेरी मर्जी से जाओगे, अपनी मर्जी से आए हो। अल्लाह कहते हैं ये मुत्तकीन को हिदायत देती है। मेरा अल्लाह, हम तो मुत्तकी उसे कहते हैं जो हर वक्त मस्जिद में रहे, तिलावत में रहे, कयाम और रुकू में रहे, रोजे और नमाज में रहे। अल्लाह कहते ठीक है, लेकिन तू तो मुत्तकी की निशानी बता मेरा अल्लाह, तेरे नजदीक मुत्तकी कौन है? अल्लाह कहते हो दल्लिल मुत्तकीन को जो हिदायत देती है वो मुत्तकीन है कौन? अल्लाह कहते युमिनूना बिल गैब, जो किसी गैब को मानता हो। भाई मेहरबानी साहब, जो हाथ उठ गए इन हाथों को इमाम ज़मान, बच्चे बोल पड़े मेरे शहर के मेरे साथ। कुरान इशारा करता है। जाने दो बच्चों को, जाने दो। खैर खैर खैर, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या अली कर लो बाबा जी, मैनू दाद दो ना दो। थैंक यू बेटा। मुत्तकीन कौन? मुझे देखो भाई, हाँ, युमिनूना बिल गैब, जो किसी गैब पर ईमान रखता हो। गयूब नहीं कहा अल्लाह ने कि ढेर सारे गैबों को मानता हो, कोई एक गैब पर ईमान रखता हो। वाह 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 वाह। अब जो पहुंच गया, वरना ये मेरा मौजू नहीं, मैंने आगे जाना है, वरना इसे गैब पर खड़े रहते। अलिफ लाम मीम, जब जमाने के पढ़े लिखों से पूछा अलिफ लाम मीम क्या है, उन्होंने कहा ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, इनका इल्म अल्लाह के पास है। अपनी जहालत का धब्बा तौहीद पे ना लगा। 1 2 कमले कमले बंदे आगे ना बैठा करो यार, मौला का वास्ता नाराज भी नहीं होना है जी। अल्लाह ने कुरान मेरी हिदायत के लिए भेजा है, इल्म उसने अपने पास रख लिया है जो उसके अदल के खिलाफ है। अलिफ लाम मीम का पता उसे नहीं है जिसे कुरान के वारिस का पता नहीं है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लाज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहते हमने इस कुरान के वारिस बनाए हैं जो मेरे मुस्तफ़ा बंदे हैं।
मुझे मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, हसन शहनशाह से लेकर कायम तक के हर शहनशाह की इमामत की कसम, फिर भी कोई यकीन न करे तो उसका मेरा मुकद्दर मिलता ही नहीं है। आपके छठे मौला से जब इसी अलिफ लाम मीम की तफसीर पूछी गई, 140 तफसीरें की हैं मेरे सादिक इमाम ने, 140 अलिफ लाम मीम की। मैं एक की झलक दिखलाता हूं, या उड़ोगे या चुप कर जाओगे। सरकार क्या है अलिफ लाम मीम? फरमाया इसकी अदद निकालो, अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 40 और 30 70, 70 और 1 71। अल्लाह कहता है कि मुझे हुसैन के 71 सहाबियों की कसम। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मिल गए मुझे अपनी गली में मिल गए। हाथ बुलंद करो जितना हो सकता है, हैदरी। नहीं सारे नाम लो मेरे मुर्शिद का, बड़ा बड़ा सगीला निकल अंदर। मलिक साहब मेहरबानी मेहरबानी, ये हाथ उठाओ 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 उठाओ। अभी तो बात है ना, सुस्त नहीं होना, पैसे भी नहीं गिरने मेरे। ये न्याज है मौला की, मौला ने आपको दिया तो हमें दे रहे हो ना। शिया कौम का कोई एहसान नहीं। मतलब आप मुझे 2000 रुपया दें और मैं आप को उसमें से 500 का फ्रूट ले दूं, तो अपनी तरफ से मैंने क्या किया है? आपके दिए से दिया है, बस ये हुसैन के दिए से आप दे रहे हैं। हाथ उठाया करो जवान, खैरात मिलती है मेरे चंदा। भेजन भेजन भेजन, मौला आपको सलामत रखे। किसी और का भी दिल हो तो मना नहीं है। जागना जागना जागना, इधर उधर ध्यान ना हो जाए, मेहरबानी, घर है मेरा। हुसैन के 71 सहाबी, थोड़ा छेड़ते रहना, आपका कसूर नहीं। आपको बताया नहीं गया कि ये जो हुसैन के सहाबी हैं ये हैं क्या। भाईजान मौला की कसम है, मैं छिड़ गया हूं। कोई हस्ती मुझे हथौड़े मार रही है, कोई है मजलिस में हस्ती, मैं खुशामद क्यों करूंगा? सच बोल रहा हूं कि ये हुसैन ऐसे हैं जैसे बाकी लोग हैं। देखो देखो, सहाबी आदम के भी थे, होंगे एक आधा। सहाबी नूह मूसा ईसा के भी थे, याकूब अयूब के भी थे, सहाबा सरकार मुस्तफा के भी थे, अली मुर्तजा के भी थे, हसन मुश्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के भी थे। हुसैन का नाम मैंने नहीं लिया। बाकिर मौला से लेकर 12वें तक सहाबी थे, हैं, होंगे। सबके मुहतरम, सबके सहाबियों को सलाम। लेकिन आदम से लेकर कायम तक ये सारे खुद अलैहिस्सलाम हैं, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम, हाथ उठा लो। हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम। आपको वाह है सारी, आपको वाह है सारी, आपको वाह है मेरे बच्चों। ये मज बिस्मिल्लाह। नहीं फेफड़ा है तो ऊंचा बोलो, वरना एहसान न कर। बोलो बोलो सगीला निकल अंदर। मौला आपके बुजुर्ग की सलामत रखे गौरी साहब। हैदर हैदर जियो, आप जियो। मैं नहज से बात शुरू कर खड़ा हूं और आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं कब्र तक मकरूज ममनून मशकूर, कब्र में जाके अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि उन्होंने वसूल फरमाया था। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम, सर भी मारो तो अलैहिस्सलाम ही है। हबीब भी अलैहिस्सलाम, जुहैर भी अलैहिस्सलाम, कैस भी अलैहिस्सलाम, सईद भी अलैहिस्सलाम। मुझे अल्लाह की कसम, फिर कसम खा रहा हूं, ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन सहाबा को जमीन पे आके नहीं चुना। वाह 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 वाह। हाँ, क्यों नहीं उठा हाथ यार? नई बात के लोग दुश्मन होते हैं, मौला का फरमान है।
दुश्मन ना बनो, मौला माफी दे, मौला के मुहिब बैठे हो तो हुब से काम लो। ये हुसैन ने जमीन पे आके नहीं चुने, ये अल्लाह और हुसैन का मुश्तरका इंतखाब है, वहां से चुन के आया है। अब जो सदियों से एक बात पढ़ी जा रही है तो उसकी मैं तरदीद नहीं कर सकता, इल्म का दश्त बड़ा वसी है, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं बस मैं यहीं तक पहुंचा हूं, आगे मुझे कुछ नहीं मिला। बाकी जिनको मिला है वो बिस्मिल्लाह। हजरत हुसैन ने करबला में बैठकर सिर्फ एक खत लिखा है, वो भी हबीब को। वाह 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 वाह। जो हाथ नहीं उठा सका, मैं तो पहले कहा नई बात जो हो गई, बाकी जो पढ़ा जा रहा है वो ठीक है, मैं तरदीद नहीं कर रहा। खत एक लिखा है हबीब को, और हबीब कोई बचपन का दोस्त नहीं हुसैन का, ये ऐसी बात है। हबीब करबला में 80 साल का है, हुसैन करबला में 57 साल का है, बचपन बनता ही नहीं। आज मेरा दिल है लाहौर की धरती पर अच्छी बात हो जानी चाहिए, मौला की कसम है। ये हुसैन वहां से चुन के आया है। इनमें एक सहाबी का नाम है आबिस शाकरी, शाकरी कबीले का है। ये वाहिद हुसैन के शोहदा में से वाहिद शहीद है। एक बात करनी है, करूं? बेटा बैठो ना, बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब गुंजाइश नहीं है, होती तो मैं तुझे इजाजत देता, इस जुमले के बाद तू जा सकता है। शब आशूर, जो आशूर की रात थी, हुसैन के जो सहाबी थे, ये मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल में रहना, अल्लाह का वास्ता तुम्हारे ये है जो हमें ले गई है कि हम बातें नहीं कर सके। हुसैन के सहाबा के खैमे 5-5 मील भी दूर भी थे, 3-3, 4-4 मील के फासले पर भी थे हुसैन के खैमों से। हुसैन ने शब आशूर करीब बुला लिए, इनको खैमे में बिठाया और खिताब किया हुसैन ने। 2 घंटे से ज्यादा का खिताब है। उस वक्त घड़ियां तो नहीं थी, लेकिन मेरे उलमा ने एक वक्त का तयन किया है तहकीक के जरिए कि कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का खिताब है जो इनसे किया है। किताब मेरे पास पड़ी है, मुझे पता होता कि ये पढ़ना है तो मैं लेता आता, वरना यहां से 20 मिनट 10 मिनट के बाद मेरे घर खाना भी खिलाऊंगा, इज्जत भी करूंगा, हवाला भी दिखाऊंगा, फिर घर भी छोड़ जाऊंगा। ये मेरा मिंबर पर वादा है। अब जो मातमी बैठे सारे उठाना, या उड़ोगे या चुप कर जाओगे। हुसैन ने अपने साहबा को बिठाकर कहा कि तुम्हारे बारे में मेरे नाना ने मुझे पहले फरमाया था कि हुसैन जो तेरे चुने हुए सहाबी होंगे उन पर जागना, उन पर तीर भी चलेंगे, नेज़े भी चगेंगे, खंजर भी लगेंगे, तलवारें भी चलेंगी, उनको जख्म भी लगेगा, खून भी निकलेगा, लेकिन लोहा उन पे असर नहीं करेगा। जियो, क्या लोग मिला दिए हैं अकबर के बाबा ने मुझे, मौला की कसम है, मुझे आप जैसे लोग चाहिए थे। निकलेगा हैदरी। अभी बात आगे है, आपने उठ के तारीफ की, हाथ बुलंद हो गए, मातमी मुस्कुरा पड़े, बुजुर्गों ने दुआ दी, लेकिन अभी बात आगे है। फरमाया तीर तलवार नेज़े भाले, तलवारें चलेगी, जख्म लगेगा, खून निकलेगा, लेकिन लोहा उनके बदन पर असर नहीं करेगा। यह है निशानी हुसैन के नासर की, जो हुसैन की नुसरत करता है उसकी निशानी यही बन गई ना कि लोहा असर नहीं करेगा। अंधा है जमाना, देखता नहीं हुसैन के जंजीर सन को, जंजीर भी चलता है, खून भी निकलता है, लोहा असर नहीं करता। जो हाथ उठो, बिस्मिल्लाह मलिक जी, बिस्मिल्लाह 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 मेरे। आपके हाथों को इमाम ज़माना किसी का मोहताज न फरमाए। जो हाथ ताईद में बुलंद हो रहे हैं, उठाओ हाथ, खैरात मिल रही है। तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन क्या क्या दे जा रहा है। भाईजान आपके क्या कहने के? एक दो हाथ गिन ले जनाब, मातमियों के हाथ मुझे चाहिए बुलंद होते हुए।
आप जियो जितना दिल करता है, आजादार सलामत रहे। थक गए तो बस करें। नहीं नहीं, दिल से कहो, आगे नहीं, बस यही मामला नहीं थका। आप थक गए, पिछले सरदार भी थक गए। बात तो हो, छुरी चला रहा है, कोमा चला रहा है, चाकू मार रहा है, जंजीर चला रहा है, खून भी निकल रहा है, जख्म भी आ रहा है, लोहा असर नहीं कर रहा। हाय 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 हाय। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, उन्हें पता ही नहीं चला कि सेब है कि हाथ। सर न मारना यार, मेहरबानी करना। संग तरह है कि उंगलियां, क्यों? उन्होंने कोई चूं चां की थी जनाब जुलेखा के सामने, तो बीबी ने कहा चलो तुम्हें मंजर दिखाती हूं। उनको दावत पे बुला लिया, दस्तरखान लगा, ऊपर फ्रूट रखे गए, साथ छुरियां चाकू रखे गए। किसी ने सेब उठाया, किसी ने संग धरा, ऊपर छुरियां चाकू रखे। जनाब जुलेखा ने इशारा किया यूसुफ को भेजो। हजरत यूसुफ अंदर तशरीफ लाए, औरतों की निगाहें वहीं पे नहीं, चाकू छुरी चलती रही, हाथ तक कट गए, पता ना चला। क्यों? कि सामने यूसुफ खड़ा था, उसने यूसुफ में खो गई। मैं कहता हूं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन को नहीं, हुसैन के जंजीर जन को देखकर सोचता तो होगा कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा भी नहीं। वाह 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 वाह। जो हाथ बुलंद हो गए, हाथों की तारीफ हो गई मेरे साथ। बुजुर्ग हाथ उठा रहे, जमाना में हाथ ऊंचे हैदरी। जी भाईजान, जी भाईजान। करीब करें, दूर ना जाना, थोड़ा सुन रहे हैं, सुथरा सुन लेना। पैर थोड़े पड़ने होते हैं, लफ्ज पहुंचाना होता है, और आप वसूल फरमा रहे हैं। हुसैन के जंजीर जन। जब हजरत शबीर अलैहिस्सलाम मक्के से चले, हज को उम्रे में तब्दील किया, क्यों? बेवजह क्यों हज को उम्रे में तब्दील किया अकबर के बाबा ने? चूंकि यजीद ने एक गिरोह भेजा था मक्के हाजियों के लिबास में कि तुम हुसैन को मार दो। फिर एक गिरोह भेजा था कि जो हुसैन को मारे तुम उन्हें मार दो। फिर एक गिरोह भेजा क्या तक तुम शोर मचा देना कि जब काबे के करीब मोहम्मद का बेटा महफूज नहीं तो आम मुसलमान क्या होगा, हज साकित हो जाएगा, लोग डर से हज के जाएंगे नहीं, लिहाजा अल्लाह का वाजिब रुक जाएगा। हुसैन ने कहा तू कौन होता है मेरे अल्लाह के वाजिब को रोकने वाला? हाय हाय, बात आ गई है सामने। हज उम्रे में तब्दील होता कैसे है कि आप तवाफ कर रहे हैं, यूं कोई शरई उज़्र पेश आए तो आप यूं नहीं चलना, 4-5 कदम पीछे ले लें तो खुद ब खुद हज उम्रे में बदल जाएगा। उम्र अदा करें, एहराम उतारें और जाएं। यूं चल रहा था अकबर का बाबा। हुसैन को यजीद की साजिश का पता चला, मेरे मौला ने 4-5 कदम पीछे लिए, हज उम्रे में बदला, हुसैन चले गए। क्या तोलेगा जमाना मेरे मुर्शिद को, जिसके पीछे हटने वाले कदम हज बचा ले, उसके आगे चलने वाले कदम क्या? आपको वाह है सरकार, आपको वाह है, मुश्किल बातों पे बोल रहे हो। सुनने को दिल है तो आगे चलें, वरना एक दफा फिर पूछ रहा हूं, अकेला मैं फंस जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। मैं होता तो पता नहीं कितनी दाद देता है इस जुमले पर, लेकिन आपने भी कमाल किया, मुझे आपसे शिकवा नहीं है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से चले, रास्ते में देखे तो खीमे लगे हुए हैं कुछ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पूछा गाजी किनके खैमे हैं, ये पता है कोई किसके हैं? उसने कहा जी ये बहुत बड़ा अरब का मशहूर डाकू है, अब्दुल्ला जोफी इसका नाम है। फरमाते अपने खैमे भी फिर इधर लगाओ। मौला के खैमे लग गए, अब्दुल्ला जोफी को पैगाम भेजा, वो मौला की खिदमत में हाजिर हो गया। सरकार अपनी मसनद पे वो हाथ बांध के खड़ा है।
हुसैन फरमाते हैं एक लफ्ज की कीमत चाहिए, चाहे एक बंदा भी दे। हुसैन फरमाते हैं तुझे पता है तो कितना बड़ा गुनाहगार है? उसने कहा मौला मैं जो गुनाह मेरे इल्म में याद हैं मैं उनका भी इकरार करता हूं, और जो मुझे याद नहीं आपके इल्म में है मैं उन्हें भी मानता हूं। वाह 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 वाह, सलामत रहे आप। और यही तरीका है जब किसी जरी पे जाओ मासूम की तो ये इकरार जरूर करना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए हुज्जत खुदा के जरिए। मौला फरमाते चल मैं तेरी रास्ता आसान करता हूं, समझना है मुझे खपना ना पड़े। क्या फरमाते मेरे लश्कर में शामिल हो जा, अपना खून मेरे रास्ते में बहा, फिर अपने गुनाह माफ ना करवा खुद धो। वाह 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 वाह। जो जवान बैठे हो आपकी मिन्नत कर रहा हूं, कहो तो हाथ बांधो, इससे आगे मिन्नत है कोई नहीं। इस जुमले पे जरूर हाथ उठाना है, अगर मेरे बंदे हाथों पे बेकार सुनाया तो अपनी दाद अपनी जेब में रख। यानी हुसैन ने आसान रास्ता कर दिया, आगे वो बदनसीब निकला वो नहीं शामिल हुआ लश्कर हुसैन में। उसने कहा सरकार ये जो मेरा घोड़ा है ना इसकी धूल को दुश्मन नहीं पकड़ सकता, इतना तेज है, ये भी हदिया के पेश करता हूं। मेरी तलवार पर खच्चे उड़ाती है, ये भी पेश करता हूं। सोना चांदी भी देता हूं, खुद माजरत खा हूं। कभी ना जलाल में आने वाला हुसैन, आए 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 उठा जलाल की हालत में, फरमाया तेरे घोड़े को मैंने क्या करना है, मेरे खैमे में वो घोड़ा खड़ा है जिसकी कसमें अल्लाह खाता है। आप आओ तो शाद रहो जो मुश्किल तरीन बात पे बोल पड़े हो। जो दरमियान में बैठो कंजूसी कर रहे हो, पछताओगे कयामत के दिन। अली अली नहीं करता, एक लफ्ज है मैं उसको खोल नहीं सकता। फिर मैं तेरे सोने चांदी को मैंने तीली दिखानी है, मेरे खैमे में फिजा बैठी है। तेरी तलवार को मैंने क्या करना है, मेरे पास वो है जो अल्लाह ने नाज़िल की है, चल जा मुझे देख। वो चला गया, हुसैन के अल्फाज तो गूंज रहे हैं, मेरे मौला ने तो अपने लफ्ज वापस नहीं लिए। अब बोलो ना बोलो मैं खुद को हवा करूंगा। हुसैन ने क्या कहा, अपना खून मेरे रास्ते में बहा और गुनाह धो। हुसैन ने लफ्ज वापस नहीं लिए। फिर जो भी जब भी जहां भी जिस वक्त भी जिस इलाके में भी जिस जमीन पर भी अपना खून हुसैन के लिए बहा रहा है वो अपने गुनाह खुद धो रहा है। यह है इंतखाब हुसैन 71। ये बाकी शोहदा जैसे नहीं, वो जहां बैठे थे वहां होते तो बात खोल के करते, यहां कर ही नहीं सकते। पता नहीं किस किस को समझ आए किसको ना आए। लिहाजा कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चों के भी हर बात तो नहीं सुनाई जाती। ये हुसैन ने एक एक नाम अल्लाह को लिखवाया था अपने साहबा का। अल्लाह की कसम बोलो करा यार, ना कंजूसी किया करो। हमारा दिल होता है, तुम्हारा दिल नहीं होता है। ना होता हो तो फिर इस भाई को जगा देना, मजलिस में सोना हराम है। जाग जा या फिर तशरीफ ले जाए भाईजान। हाँ मजलिस में सोना हराम है, मैं सही कह रहा हूं। जागना, इधर देख। मजलिस को कभी इबादत भी समझा करो, कभी खैरात लेने के ढंग भी सीख। मौला की कसम है, लिखवाता है लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते एक एक साहबी का नाम। आखिर में हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे अब्बास इब्ने अली। कहां मैं ले आया आपको। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, होरों की नब्जें थमी, फरिश्तों की सांसें अटकी, नबी चुप कर गए। आपके क्या कहने भाईजान। चंद लम्हों के बाद हजरत हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल पढ़ रहा हूं वरना मेरा जुमला ज़ाया हो जाएगा, नाराज ना होना, कंट्रोल करना थोड़ा सा। मालिक क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब मेरे भाई अब्बास का नाम। अल्लाह बोला, अल्लाह हुसैन ये अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं है। जो पहुंच गए हो वो कंजूसी ना करो, जो नहीं पहुंचे मैं अब हर बंदे से मिन्नत नहीं कर सकता।
तुम्हें सफीन वाला गाजी याद है, अब्बास कुछ और है। आपको बाबा भाईजान, अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा ही कोई नहीं। झोली उठा के मैं मांग रहा हूं, इस जुमले की जरूर कीमत चाहिए। हुसैन कहते मालिक क्यों? अल्लाह कहते तू तो कहते ना 9 लाख बंदे होंगे करबला में। जी, अल्लाह कहते 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख जहान के बंदे अगर अब्बास के सामने आ जाए, ये गाजर मूली की तरह करच 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 करके काट के रख देगा। हुसैन कहते बचा, अल्लाह कहते हुसैन तेरे बाबा अली की कलायू में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली का मुकाबला नहीं कर सकी। अब्बास के बाजू में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी ताकत। ये है गाजी के नौकर यार, सफी बरदार कलंदर। क्या बरकत वाला जिक्र हो रहा है। हलीम मौला, हलीम मौला। भाईजान की नहीं गई, अब आपका कसूर थोड़ा है। अब एक लम्हे के लिए नहीं यहां कंट्रोल करना है, बस यहीं से गुजर गए तो अगली बात आसान है। अल्लाह कहते या फिर हुसैन लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन ने कहा जी कटवाएगा, लेकिन मेरे भाई को तू जजा क्या देगा बाजू कटवाने की? मेरे पूरे 35-38 मिनट एक तरफ, ये लफ्ज एक तरफ है। अल्लाह कहते पहली जजा तो हुसैन अब्बास को यह दूंगा कि बगैर हाथों के या मैं बांटूंगा या ये। हाथ नीचे ना करना, अभी बात आगे है। अल्लाह कहता दूसरी जगह यह दूंगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह की मसाजिद नहीं होंगी जितने गाजी के अलम होंगे। अभी भी दुनिया फिर के, बिस्मिल्लाह, दुनिया फिर के देख ले। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अगर थोड़े हाथ उठा लो तो मेरा दिल थोड़ा सा एक लफ्ज कहना है नरी। कसम वाला कि इतना सोचा ना था जितना पढ़ा गया, इतना सोचा ना था जितना आपने तवज्जो फरमाई। अगर मसाहिब की तरफ दिल कर रहा है तो मैं पढ़ दूं, वरना एक जुमला फिर रोकना पड़ेगा। अब देखो जो बातें तुम्हें मसाहिब के रंग में सुनाई गई हैं उनमें फजाइल भी हैं। आपने मसाहिब की तरफ चले जाना है, इजाजत मैं इस बात को छेड़ू ही ना, कंट्रोल करो तो फिर छेड़ता हूं। अच्छा, आप सबने कहा बिस्मिल्लाह तो फिर मुस्कुराते रहना। यजीद पलीद के दरबार में जब आले मोहम्मद का पाक काफिला पहुंचा तो ये अपने फट्टे पे बैठा था। उसे मैं तख्त सख्त नहीं कहता, फट्टा ही कहा जा सकता है, ये भी मेरी मेहरबानी है। पता नहीं नीचे बैठा था कि ऊपर बैठा था तो फटा जी। शोहदाए करबला के सर इसके सामने रखे गए, 72 सर हैं। जितना बड़ा लानती मलाउन था, बेगैरत था, बेहया था, लेकिन चलाक तो था, तरार था, ढेर सारी हुकूमत कर रहा था बेहया। जागना, पहली दफा पढ़ रहा हूं, दस्तखत हो गए तो दुनिया में तुम्हारा नाम लेके पढ़ूंगा। ये शोहदा के सर को इसने देखना शुरू किया, यूं देखता आया, देखता आया, देखता आया, देखता आया, देखता आया, देखता आया, पिला तशबी। जहां हजरत अब्बास का सर मुबारक था वहां पे आके इसकी निगाह रुक गई। आप गाजी के लिए उठ के भी बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, बेगैरत तारीफ करे दुश्मन के मुंह से फिर बात है ना। गाजी के सर पे निगाह रुकी, बिला तस्बीह देखता रहा। शिमर को बुलाया, ओ शिमर। उसने कहा जी ये किसका सर है, या उड़ोगे या चुप कर जाओगे। उसने कहा ये अब्बास इब्ने अली है। ये फट्टे से उछला, वो कहते हैं ये करबला में था और तुम जिंदा खड़े हो। जियो, सोचा ना था जितना आपने तवज्जो की है, सोचा ना था जितनी आपने तवज्जो। हाय 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 हाय, किस मेयार पे चला गया है मेरे जिक्र अब्बास अलैहिस्सलाम। जियो,
भी ये भी करबला, हाथ नीचे ना करना, उठा लो भी मैं खैरात ना मिले मैं जाकिर छोड़ दूं, तेरा हाथ ना उठे तो अपने हाथ के गुनाह की माफी मांगी। ये भी करबला में था और तुम वापस आ गए हो। वहां से बोली अली की बेटी, बीबी कहती है सारे सजदे में गिर जाओ कि अभी मैंने अब्बास को मश्क दी थी, तलवार नहीं। कहां पे खड़ा है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम? कम से कम 10-12 दिन बंदा बोले गाजी पर, फिर कोई रास्ता बने। और चूंकि उस वक्त जंग का कानून था कि जो अपने आप को फातेह कहता था तो वो दूसरे मद्दे मुकाबिल का अलम लेके आता था ताकि उन साबित हो कि हम जीत गए। तो यजीदी फौज भी गाजी का अलम लेके आई थी। हाँ, यजीद ने कहा जो अब्बास ने अलम उठाया था वो ले आओ। हैरान हो गए हो, अलम ले आए। मैं तो उछल गया था। यजीद कहता है पूरे अलम पर तीर तलवार नेजों के निशान हैं, जहां से गाजी ने पकड़ा हुआ था वहां कोई निशान नहीं। 1 2 5-7 बंदे भी बोल पड़े तो बात समझ में आ गई है कि हाथ भी कट गए और उस जगह पर ना तीर लगा। उस वक्त अली की बेटी ने कहा सजाद से, सजाद इस कमीने से कहा मेरे भाई का अलम वापस करे। बस वही फाते शाम हो गई। यजीद से अलम लेकर जनाब आलिया के पास लाया गया। मुझे अल्लाह की कसम गाजी के अलम को पहला पहला बोसा जनाब ज़ैनब ने दिया हो। और अब अब्बास के अलम को चूमना सुन्नत ज़ैनबिया है। इस अलम को यूं ना समझा कर, जिंदा आलिम बैठा है कुम में, सौदा के अल्लामा वहीद खुरासानी रहमत रिजवानुल्लाह, उनका मौला साया कायम रखे मुद्दजिल्लाहुल आली हैं। उन्होंने कहा अब्बास के अलम को गौर से देखा कर कि जब हवा बंद हो, सांसें बंद हो रही है मखलूक की, पत्ता ना हिल रहा हो, तो गाजी के अलम को गौर से देखा कर। गाजी के अलम का फरेरा आहिस्ता 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 फिर भी हिल रहा होगा। वो कहते हवा तो बंद है, ये क्यों हिल रहा है? फरमाया ये गाजी की सांसों से हिलता है। ऐसे ना समझा कर अब्बास के अलम को, छत पे लगा देना बड़ी बात नहीं, मार्फत का रखना बड़ी बात है। और ये जो अभी अलम बरामद होना है, बस यही जनाजा है तेरे मुर्शिद अब्बास का। वो मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। रखना इतने जवान बैठे हो, आपको 40-45 मिनट मैंने जहमत दी है, फजाइल सुनाता रहा हूं, लेकिन वो जो शाम से आई है ना वो जाफर का इल्म सुनने नहीं आई, वो खुद आलम गैर मुअल्लमा है। वो इसलिए आई है कि कब ये है करेंगे, कब ये मस्तूरात है करेंगी। आपकी है निकल रही है, मैं इंतजार में हूं हर बंदा है करे। और क्यों मिन्नत कर रहा हूं है करने की गाजी को? क्योंकि जनाब हुसैन से लेकर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम तक हम जिस किसी की भी गुर्बत पड़े भाईजान, मोहम्मद की बेटी एक हाथ से मातम करती है, लेकिन जब कोई जाकिर खतीब आलम अब्बास की गुर्बत पड़े फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। जहां बतूल को अपने दर्द भूल जाते हैं, आप भी है कर देना, 5-7 मिनट के बाद अलम बरामद हो जाएगा। कितना पढ़ना है मैंने अब्बास की गुर्बत? वैसे तो जितनी पढ़ी जाए कम है। मैं एक लफ्ज हदिया करता हूं और पुराने अज़ादार बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनकी दुआओं से हम जाकिर खतीब बन गए हैं। इस जुमले पर मैं इनकी भी मिन्नत करूंगा, आपकी भी जरूर है करना। तुम्हारी है की वजह से बीबी दस्तखत करती है। दुनिया में पढ़ूंगा तो मैं आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि उन्होंने मोहर लगवा के दी थी। बड़ी मुश्किल से आया है हुसैन अकबर की लाश पर, करो है थोड़ी सी, यूं भी चल के आया है। बेटा हाथ जरा खोलना, मेरा बेटा हाथ खोल दे, खोल दे, आराम से बैठ, थोड़े से सीने तक हाथ ले जा। मैं मिन्नत कर रहा हूं इस जुमले पर जरूर है करना। यूं भी चल के आया, बेनाई कहते मेरी खत्म हो गई, लेकिन जितनी मुश्किल से आया है हुसैन का अमामा अकबर की लाश पे नहीं गिरा,
वाह 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 वाह, किस किस को देखूं। लेकिन जब आया है ना गाजी की लाश पर, अब है वाजिब समझ के करना। हुसैन का मामा जमीन पे गिर गया, अकबर का बाबा मातम करके लोहा पढ़ने लगा। हुसैन कहते अब्बास, जो आंखें तेरी वजह से सोती थी वो अब कभी नहीं सोएगी, और जो तेरे डर से नहीं सोती थी वो अब सो के रहेगी। वाह 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 वाह। हाथ आजाद हो तो एक दफा जवान सर पे मारो, जहमत करो यार मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, मार दो सर पे बेटा, सर पे मार दे बेटा हाथ, और यार इसको कहे मार दे सर पे हाथ। कैसे जिद करके बैठ जाते हैं, मसाहब में भी जिद है तेरी यार, ना बैठा करो आगे यार बेटा, हमें तंग करते हो आप, आपको कह भी कुछ नहीं सकते। अब्बास की लाश पर आया है, छोटी बात है ये। आपको पता है कि जनाब अली शहनशाह की शहादत के बाद अली के जितने बेटे थे 16 या 18, ये सुबह एक सफ में खड़े होते थे, और जनाब ज़ैनब सुबह की नमाज के बाद भाइयों के पीछे से चलती थी। वाह 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 वाह। और हर भाई के कांधे पे हाथ रख के बीबी दुआ देती थी, हसन तू जी में, हुसैन तू जी में, हनफिया तू जी में, अवन तू जी में, मोहम्मद तू जी में, इमरान तू जी में, हाशिम तू जी में, सब भाइयों के नाम लेके। अब्बास अलहदा खड़ा होता था, भाइयों की सफ में नहीं। एक दिन हजरत हुसैन ने पूछा आपकी है की कसम, अब्बास जब सारे भाई एक साथ में खड़े होते हैं तू अलहदा क्यों? हुसैन के कदम चूम कर कहते हैं वो जो मखदूमा दुआ देने आती है ना, आप सारे उसके भाई हैं, मैं अजल से उसके गुलामों में शामिल हूं। वाह 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 वाह। मिल गए वो लोग जिनके लिए खैरात मैंने मांगी हुई है। मुझे अल्लाह की कसम इतने आजादार खड़े बैठे हो, है कि आवाज थोड़ी सी तो बुलंद हो ही जाएगी, और आप कर रहे हैं। उसकी मां ने समझाया हुआ था। मुझे अल्लाह की कसम आपने सही जुमला फरमाया है। हर भाई के पीछे से बीबी चलती, जब आती ना अब्बास के सामने तो अब्बास की बीबी सामने आती, अपने दोनों हाथों से अब्बास का चेहरा बुलंद करती, पेशानी या रीछ पर बोसा देती, और चुप करके बीबी चली जाती। वहां दुआ देती थी, यहां बोलती नहीं थी। कुछ दिनों के बाद गाजी मखदूमा के कदमों पे गिरा। मखदूमा, हर किसी को दुआ दे के आती हो, मुझे दुआ नहीं देती। इतनी ऊंचा रोई अली की बेटी कि अली के घर की दीवारें शायद हिलने लगी। बीबी कहती अच्छा था अब्बास ना पूछता, अगर पूछा है तो फिर जिगर पे हाथ रख। बीबी हुक्म फरमाते जब उनके पास जाती हूं ना तो उन्हें दुआ देती हूं कि तुम जियो, लेकिन गाजी जब तेरे पास आती हूं तो अल्लाह से कहती हूं मेरा अल्लाह मैं उतनी जीऊं जितनी देर अब्बास जिए। गाजी तेरे बाद ज़ैनब ने जी के करना ही क्या है? अब्बास तू ज़ैनब की जिंदगी का नाम है। जो हाथ रखते हो सर पे मारना चाहिए था, नाराज ना होना, आपको तकलीफ दे रहा हूं जवानों को, मौला आपकी इस मातम को देख रहा है, और आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। बस कर दो, आगे जनाब से बर्दाश्त नहीं होगा, शायद आप मुझे मार दें। जो अब्बास की मजलूमियत आपको सुनाई गई है ये कुछ भी नहीं, अब्बास ढेर सारा मजलूम है। बस कर दूं, अलम भगवा लूं, अगर 2 मिनट हो तो दे सकते हो। इतनी है करना कि बस अलम तुम्हारी है में आ जाए। साल की कैद निभा कर जब अली की बेटी करबला पहुंची, पहुंचने वाली है 20 सफर को। रात के इस हिस्से में तो अपनों को कोई नहीं रोता यार। अब्बास के लिए मातम भी कर रहे हैं, हाय भी ऊंची कर रहे हैं, बच्चे माए बहने बेटियां, और गाजी का मातम बनता ही सर पर है, क्योंकि अब्बास को सर पे ज़रब लगी है। ये हाथ बांध लो, नाराज ना होना। जनाब सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैंने किसी की कब्र पे पहले नहीं जाना, मुझे सबसे पहले अपने भाई अब्बास की कब्र पे ले जा। बेटे के सज्जाद के कांधे पर हाथ रखकर ले आया फूफी को अब्बास मौला की कब्र पर। मुझे देखते रहना हो, बिला तस्बीह सैयदा ने यूं हाथ रखा आंखों पर, क्योंकि ढेर सारे कमजोर हो गए थे मेरी बीबी।
गौर गौर से गाजी की कब्र को देख कर कहती है सज्जाद, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, तूने भी मुझे गरीब समझा। अम्मा मैंने क्या किया? फरमाया मैंने तुझे कहा था अब्बास की कब्र पे ले जाओ, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आए। मातम करके गए थे अम्मा यही तेरा अब्बास है, जो मुझे मिला था मैंने उतना दफना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, हौसला हौसला हौसला। नहीं पढ़ा जाता अब्बास की गुर्बत जो किताबों में लिखी हुई है, ये तो तेरे बच्चे जानते हैं। मैंने 36 किताबें मसाहिब की पढ़ी आजादारो, उनका नतीजा मुझसे यही निकला है कि 9 लाख बगैर तूने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा, हाय कर न कर पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा, हाय ऊंची कर थोड़ी सी क्यों दोनों को ज्यादा मारा? चूंकि अब्बास की शक्ल अली से मिलती थी, ज़ैनब का लहजा अली से मिलता था। सर ना मारो, सर पे हाथ मारो। आजादार मातम नहीं करेगा तो कौन मातम करेगा? वो मैं सदके हो जावा। अगर आपने उठ के बात किया तो मैं जुमला यूं कहूं, अब्बास को एक जगह पे मारा, अली की बेटी को 72 बाजारों में मारा, अब्बास को डर डर के मारा, बीबी को बेखौफ हो के मारा। अगले जुमले पे कोई है जवान जो सर पे हाथ मारे? अब्बास के बाजू काट के मारा, ज़ैनब के बाजू कैद करके मारा। और मैं सदके जावा तो उठ के मातम करन, और मैं कुर्बान जावा, इतना सोचा ना था। हौसला हौसला हौसला। एक जुमले के बाद अलम खुद ब खुद आ जाएगा। आप उठ के मुझे मारोगे या खुद मातम करते रहोगे? अब्बास ने खोद पहना, जिरा पहनी, तलवार उठाई, चचा का हाथ पकड़कर मासूम हुसैन के सामने ले आई। अकबर का बाबा हुसैन अब्बास को देखकर कहते किधर? मौला पानी लेने। फरमाते पानी लेने ऐसे जाती है जैसे तू जा रहा है? मौला हुक्म। फरमाते खोद उतार, फेंका खोद, जिरा उतार, जिरा उतारी। फरमाते गाजी नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। तलवार रखने का नाम आया जनाब ज़ैनब, ऐसी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन का हाथ पकड़ के कहती है बगैर तलवार के क्यों भेज रहे हैं अब्बास को? हुसैन कहते ज़ैनब नाराज ना हो, गाजी ना तू हो, अपनी तलवार भी ले जा, मेरी भी ले जा, लेकिन याद रखिए अब्बास, जितना तू 9 लाख को मारेगा ये उतना मेरी ज़ैनब को बाजारों में मारेंगे। अगला जुमला सुना नहीं, मैं पढ़ने लगा हूं। जब अब्बास को पता चला ये उतना बीबी को मारेंगे, अमामा उतार के हुसैन से कहता है मेरे हाथ मेरे अमामे से बांध ले, मुझे 9 लाख के सामने ले जा, इन्हें कहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी ज़ैनब को कुछ ना कहे। और ये अलम सामने आ गया है, ये तेरे डर से पढ़ते हैं कि हुसैन अब्बास की लाश नहीं लाया। क्या हो गया? करने दे मातम यार इनको। हुसैन जो अकबर लाया था वो अब्बास ले आता। पता है क्यों नहीं लाया हुसैन? चूंकि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उम्मुल बनीन का बेगैरत ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो, आज अली के बेटे के बाजू साथ नहीं है। मातम अब्बास।